नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। लंबे समय बाद एक स्टॉक जिसपे हर कोई बुलिश था, सबकी बड़ी तंगड़ी कवरेज थी, सबके बड़े बड़े लक्ष्य थे, उस पर आज एक नेगेटिव रिपोर्ट पोस्ट हुई है। और ये रिपोर्ट पोस्ट करने वाले कोई और नहीं, मैक्वायरी हैं, जो सबसे पहले नेगेटिव पोस्ट करते हैं किसी नई ई कॉमर्स कंपनी पे, और उसके बाद उस ई कॉमर्स कंपनी की धज्जियां उड़ जाती हैं, खत्म कर देते हैं पूरा। या तो ये बोल लीजिए कि इनकी रिपोर्ट बहुत जोरदार होती है, इनकी रिसर्च बहुत तंगड़ी है ई कॉमर्स स्टॉक्स पे, या फिर ये बोल लीजिए कि भाई साहब इनकी रिपोर्ट के बाद उसकी जिंदगी खत्म होती है। तो अब स्टॉक इस बार कौन सा चपेट में आया है, किस में गिरावट है, चलिए डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, इस बार स्टॉक का नंबर लगा है जोमैटो। जी हाँ, मैक्वायरी आपको याद दिला दूं, पेटीएम जब 2150 रुपए के इशू प्राइस पे ओपन हुआ था 1800 के समथिंग आईपीओ, तब उस जिस दिन लिस्ट हुआ उसी दिन रिपोर्ट निकाल दी 1250 के लक्ष्य की। विद इन 5 डेज टारगेट भी डन हुए थे। अभी जोमैटो पे मैक्वायरी नेगेटिव हो गए हैं, और इनका एक सिंपल सा मानना है कि कंपटीशन बहुत हाई हो रहा है ई कॉमर्स में, और जियो मार्ट के आने से बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो सबसे पहले तो कोई जाए मोटा भाई से पूछे कि मोटा भाई कितने धंधे खत्म करोगे आप, तो मोटा भाई के पास कुछ जवाब होगा नहीं, क्योंकि पता नहीं वो कहाँ कहाँ आके सब खत्म कर देंगे। तो जियो मार्ट 30 मिनट ग्रॉसरी के आने से कंपटीशन काफ़ी टफ हो जाएगा, जिसकी वजह से जोमैटो को प्रॉब्लम होगी, और जोमैटो पे ये नेगेटिव हो रहे हैं। और नेगेटिव थोड़ा बहुत नहीं हो रहे हैं दोस्तों, 50% तक के टारगेट प्राइस कट कर दिए हैं। इनका टारगेट अगर आप सुनोगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। इन्होंने कहा है 96 रुपीज का लक्ष्य है हमारा, 96 आज 5% करेक्ट है स्टॉक, और 173 पे ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले तो क्या करना चाहिए इसको समझ लेते हैं। मैंने वीडियो भी बनाई थी, इसके नंबर आए थे जब रिजल्ट आए थे, तो रिजल्ट मार्केट थोड़ा नेगेटिव ले रहा था, बट कमेंट्री मेरे को बहुत स्ट्रांग लगी थी, तो मैंने अपने व्यूअर से क्लियरली कहा भी था कि 175 ये जो खड़ा है ना, यही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सॉरी 185 यहां जो खड़ा है ना, यही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आप खरीदो, और दोबारा 195 200 के लक्ष्य देखने को मिलेंगे। स्टॉक ने 195 तो लगाया, लेकिन 200 नहीं लगाया, जिसके बाद जब करेक्शन दोबारा आई तो हमने कहा कि प्रॉफिट ट्रेडर हटा दें इसको। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 160 रुपीज एक ऐसा भाव है जिसपे इन्वेस्टर को बिना कुछ सोचे समझे कूद जाना है। 160 रुपए पे मल्टीपल सपोर्ट है स्टॉक के, क्योंकि वहीं से एक रैली शुरू हुई थी लगभग जो 200 रुपए तक गई। अभी स्टॉक 173 आ गया है। क्या 160 पे लेना चाहिए? देखो, दो चीजें बता रहा हूं। पहली, स्टॉक लॉन्ग टर्म पैटर्न में ना 1 साल या फिर 6 महीने या 1.5 साल का आप चार्ट देखो तो आपको दिखेगा हायर हाइस का फॉर्मेशन, और ये हायर हाइस का फॉर्मेशन तब ब्रेक होगा जब 152 के नीचे स्टॉक क्लोजिंग दे देगा। तो इसका चार्ट पैटर्न तो अभी खराब नहीं होने वाला है, लेकिन ये जरूर सजेशन आ रहा है कि भैया 160 तक अभी भी जो हमारा बाइंग का लेवल है वहां आ सकता है। अभी भी मेरा स्टिल व्यू है कि 160 पे हम खरीदेंगे। कंपटीशन हमेशा उसी फील्ड में बढ़ता है जिसमें ग्रोथ होती है, ये बात हमेशा याद रखना। मोटा भाई उतर जरूर रहे हैं, वो मार्केट खत्म भी कर सकते हैं, मैं पूरा मानता हूं, लेकिन ई कॉमर्स साइट है, मार्केट यहाँ पे जो बैठ गया, सब मंगाते ही रहेंगे, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता कि कुछ होगा, क्योंकि आप जब सामान बेचोगे ना, तो आप कितना शुरू में आप अगर लॉस मेकिंग प्रोडक्ट भी बनोगे और सामान सस्ते में बेचोगे बाकी ई कॉमर्स को खत्म करने के लिए, लेकिन इवेंचुअली आपको भी उसी प्राइस पे बेचना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि जोमैटो नहीं जाएगा। तो 160 पे अभी भी हम स्टिल बुलिश हैं खरीदारी के लिए, लेकिन अब ना थोड़ा स्ट्रेटेजी में बदलाव है। पहले ये था कि 160 पे ले लेना है और बैठे रहना है टेंशन फ्री होकर। अभी बदलाव ये है कि अगर हम 160 पे लेंगे तो हम 100 में से 50 रुपए लगाएंगे, 155 पे अनदर 30 रुपए लगाएंगे, 20 रुपए को करेंगे होल्ड, 140 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा, 140 का। अब ये 20 रुपए की रेंज बन रही है, जिसमें आप एवरेज भी कर रहे हो बीच में, तो हम मान के चलते हैं मोटा मोटी 10% का हमारा स्टॉप लॉस है। जो लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं वही इस स्टॉक में एंट्री मारना, और सारे रूमर, सारी खराब खबरें, सब कुछ सोचते हुए आराम से लेना, और ये सोचना मेरा लॉस आएगा, बस बैठे रहना। अगर शेयर वापस चला तो ये दोबारा 180, 200, 230 रुपए तक का जो मेरा लक्ष्य है वो आएगा। अदरवाइज नहीं चला तो आप 10% लॉस लेके एग्जिट कर देना। वापस से कभी दोबारा रिबाउंड आ रहा होगा तो देखेंगे। ऐसा कुछ खास नेगेटिव तो नहीं हूं मैं अभी भी इस स्टॉक पे। एक बार मैं आपको रिपोर्ट पढ़ के बताना चाहता हूं मैक्वायरी क्या कह रहे हैं। मैक्वायरी हैज हेल्ड ऑन इट्स अंडर परफॉर्मिंग रेटिंग ऑन जोमैटो since May last year when it had downgraded it from previous neutral call। लास्ट ईयर इनकी न्यूट्रल कॉल थी और उससे उन्होंने डाउनग्रेड करके अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी थी। अभी भी स्टिल ये अंडर परफॉर्म पे ही है, लेकिन स्टॉक ने तो आउट परफॉर्म कर दिया तब से अभी तक।
आगे, इट इज ऑल्सो वर्थ नोटिंग दैट मैक्वारीज अंडर परफॉर्म कॉल ऑन जोमेटो इज इक्विवेलेंट टू अ सेल कॉल, मेकिंग इट वन अमोंग द ओनली 3 ब्रोकरेज एडवाइजिंग इन्वेस्टर टू एग्जिट द स्टॉक। केवल ये एकमात्र ऐसे ब्रोकर हैं जो कह रहे हैं कि भैया निकल जाओ। एनालिस्ट एट मैक्वारी हाईलाइटेड इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिव प्रेशर एट द मेन ड्राइवर ऑफ देयर कॉशन, particularly with JioMart's plan to offer 30-minute grocery delivery in multiple cities starting next month and expanding further। तो वही है कि मोटा भाई आ रहे हैं अगले कहीं ना कहीं कुछ शहरों में अगले कुछ महीनों में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। बट ओवरऑल मेरा मानना है कि 160 अभी भी स्टिल अ गुड लेवल टू एंटर इन दिस स्टॉक, और आप प्रॉपरली फॉलो करें डिसिप्लिन को। आप थोड़ा नीचे खरीदें, थोड़ा 160 पे लें, 140 का स्ट्रिक्ट एसएल और होल्ड करें। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी जोमेटो पे। बहुत सारे लोग 190-200 पे लेके बैठे हैं, वो क्या करें, उनके लिए रिस्क अब थोड़ी बढ़ रही है क्योंकि आपका भाव बहुत नीचे आ रहा है स्टॉप लॉस से। आप अभी एक आध दिन होल्ड कर लो, वैसे टेक्निकली ब्रेकडाउन आ रहा है। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।